सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार रऊफ क्लासरा के मुताबिक 18 बरस हो गए हैं कॉलम लिखते, लेकिन आज पहली दफ़ा लफ्ज़ कम पड़ गए हैं और काफ़ी देर से सोच रहा हूं कि क्या लिखूं। पहले वस्ती पंजाब में सैलाब की वजह से इंसानी अलमिया देखा तो दिल दुखी हुआ। अब इससे बड़ा अलमिया सराइकी इलाकों में जन्म ले चुका है। सैलाब वस्ती पंजाब के इलाकों सियालकोट, नारावाल, शकरगढ़ और फिर लाहौर के करीब इलाकों में तबाही फैलाता आगे मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और बाहुलपुर की तरफ निकल गया। ये बात तस्लीम करना पड़ेगी कि सैलाब बड़े अरसे बाद आया है, लिहाजा ना हुकूमत तैयार थी, ना इंतज़ामिया और ना ही अवाम। यूँ कहें इन तीनों ने मिलकर दरियाओं की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया था। जैसे दरिया अब सूख चुके हैं और कभी वापस नहीं आएंगे। इन तीनों ने मिलकर ब्यूरोक्रेसी और ठेकेदारों की मदद से हर जगह हाउसिंग स्कीमें बनाकर ज़मीनें हड़प कर लीं। इस खेल में यकीनन हुकूमतें, ब्यूरोक्रेसी या बिल्डर्स तक अमीर हुए, लेकिन जिन लोगों को इन दरियाओं के अंदर ज़मीनें प्लॉट बनाकर बेचे गए थे, नुकसान इनका हुआ। और सोशल मीडिया पर जुगतें भी सुनने को मिली कि दरिया को अपनी ज़मीनों से गैर कानूनी कब्जा छुड़ाने के लिए खुद आना पड़ा। जिन ज़मीनों के कब्जे पंजाब में हुक्मरान और पुलिस तक नहीं छुड़ा सकती थी, वो दरिया ने एक ही रात में छुड़ा लिए। चले मान लिया जो नुकसान वस्ती पंजाब में हुआ वो अचानक था, लिहाजा पता नहीं चला और ऊपर से हमने सब कुछ भारत पर डाल दिया। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने तो जरा देर नहीं लगाई और फौरन फरमा दिया कि भारत ने आबी जारियत की है। इनका मानना था कि वस्ती पंजाब को डिबोने में भारत का हाथ है। वो मनसूबाबंदी के वजीर हैं, ना इनका कसूर है और ना ही अरबपति बिल्डर्स या हाउसिंग सोसाइटियों का, जिन्होंने दरियाओं की ज़मीनों पर कब्जे करके सरकारी ज़मीनें तक अलॉट करके अरबों रुपए के प्लॉट बेच दिए और अब सारा मलबा भारत पर डालकर एहसन इकबाल ने बिल्डर्स का काम आसान कर दिया। अब जिन अवाम का नुकसान हुआ था वो जाएं और भारत का गिरेबान पकड़ें। अगर भारत पानी न बेचता तो किसी का नुकसान ना होता। अब पता चला है कि खुद भारत के अंदर दरियाओं और बारिशों की वजह से शायद पाकिस्तान से भी ज्यादा तबाही हो चुकी है। जो दानिश्वर हमें बता रहे थे कि भारत चाहता तो डैम्स में पानी रोक सकता था, लेकिन इसने पाकिस्तान को डिबोना मुनासिब समझा। इनको कोई समझाए कि भारत पानी रोक सकता तो जरूर रोक लेता, क्योंकि पानी से ज्यादा कीमती क्या चीज हो सकती है। भारत में भी अब तक सैकड़ों लोग सैलाब में बह चुके हैं। जानवर और घरों का सामान तक पाकिस्तान के अंदर सैलाब में बहता हुआ देखा गया। गांव के गांव बर्बाद हो गए। लेकिन एहसन इकबाल हमें बता रहे हैं कि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं, सब कसूर भारत का है। ना वो पानी छोड़ता, ना सैलाब आता। अगर पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के हरीफ हमसाए न होते तो हमारे लीडरों का क्या बनता। भारतीय हुक्मरान अपनी हर नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डाल देते हैं और पाकिस्तान उन पर डाल देता है। यूं दोनों मुल्कों के अवाम एक दूसरे को अपने दुखों का जिम्मेदार समझते हैं, ना कि अपने लीडरों या ब्यूरोक्रेसी की नालायकी और करप्शन को। यूं इनके एहतसाब का कोई नारा नहीं लगता। कोई इस बात पर रोला नहीं डाल रहा कि आखिर दरिया की जमीन कैसे हाउसिंग सोसाइटियों को अलॉट हुई, कैसे बेची गई। बस भारतीय आबी जारियत का नाम देकर सबका मुंह बंद करा दो। यही काम एहसन इकबाल साहब ने किया। उन्होंने हुकूमत और अपनी नालायकियां छुपाने के लिए सारा मलबा भारत पर डाल दिया। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने तो कमाल ही कर दिया। फरमाते हैं अल्लाह ताला ने यह अजाब हमारी नाइंसाफियों की वजह से नाजिल किया है। इनका कहना था जो अवाम की आवाज दबाई गई, जो वोट चोरी किए गए और वोट चोरी करने वालों ने जुल्म किया, ये इसी की सजा है। पहले जब मैंने ये पढ़ा तो यकीन ना आया कि राजा साहब जैसा पढ़ा लिखा आदमी ये बात कह सकता है। जब मैंने ढूंढने की कोशिश की कि किसी जगह ये खबर मिल जाए तो मुझे सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप मिल गया और यकीन करें मैं एक सदमे की हालत में बैठा इन्हें सुनता रहा। मैं हैरान हुआ कि अगर धांधली की गई है तो इसमें शकरगढ़, नारवाल, लाहौर, सियालकोट या मुजफ्फरगढ़, मुल्तान या जलालपुर, पीरवाला या बावलपुर के किसानों और गरीबों का क्या कसूर है, जिनकी उम्र भर की कमाई लुट गई, फसलें और जानवर सैलाब बहा कर ले गया और वो इस वक्त पानी में भूखे प्यासे दरख्तों से लटके बैठे हैं। इस वक्त जो जनूबी पंजाब और सराइकी इलाकों से तबाही और बर्बादी की खबरें आ रही हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं। मुल्तान के दोस्त जमशेद रिजवानी, शकील अंजुम रजा, नासिर महमूद शेख और दीगर रिपोर्टर्स जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो जहां अपनी जगह काबिल तारीफ है, वहीं दिल वो मनाजिर देख कर डूब जाता है कि लोग अब इन इलाकों में अपने वालदैन और बच्चों को चारपाइयाँ उल्टी करके पानी से निकाल रहे हैं।
बच्चे डूब रहे हैं, माएँ बह रही हैं, कहीं आपको रेस्क्यू की कोशिश नजर नहीं आ रही। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया इस हवाले से नालायक निकली है। इनके पास इंतजामात के लिए काफी वक्त था। 15 से 20 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। सैलाब जब वस्ती पंजाब में था तो इनके पास 3-4 दिन थे कि लाइफ जैकेट्स और किश्तियों का इंतजाम कर लेते। पाक फौज और नेवी को हंगामी तौर पर तलब किया जाता, प्लान बनाया जाता और लोगों को निकाला जाता, लेकिन कुछ भी ना हुआ। मान लिया कि लोग भी घरों से नहीं निकलते, वो डरते हैं कि कहाँ जाकर बैठें, अपने घर का सुकून कोई नहीं छोड़ना चाहता और ऊपर से जवान बेटियां लेकर सड़क पर कैसे बैठ जाएं जहां खाने को कुछ ना मिले। कम से कम घर पर खुद कुछ न कुछ पका तो लेंगे। 1-2 दिन के बाद पानी उतर जाएगा, लेकिन इंतजामिया या हुकूमत को तो इल्म होता है कि कितना पानी आ रहा है, इसलिए बाज़ दफ़ा आपको ज़बरदस्ती करना पड़ती है। मगर वही बात कि सब कुछ अल्लाह के सहारे चल रहा होता है, वगरना बकौल शकील अंजुम हंगामी तौर पर किश्तियाँ दुबई से या कराची से भी मंगवाई जा सकती थीं, लेकिन इन गरीबों के लिए इतनी कोशिश कौन करे। अब तो सराइकी इलाकों में लोग ये बात कह रहे हैं कि मरीम नवाज हुकूमत ने इन्हें बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा की ये बात अब याद आई कि दानली की वजह से वो MNA नहीं बन सके, लिहाजा अजाब आया है। राजा साहब को ये बात कहते हुए कुछ ख्याल करना चाहिए था। गरीब मजलूम लोग बच्चों की लाशें उठाए वस्ती पंजाब से जुनूबी पंजाब तक रो रहे हैं और राजा साहब इन्हें बता रहे हैं कि इनके बच्चे इसलिए पानी में डूब गए कि इन्हें इलेक्शन में हरा दिया गया। कैसे संगदिल लोग हैं कि खौफनाक इंसानी अलमिये में लाशों पर खड़े हैं और इन्हें अपना इलेक्शन हारने का दुख है, दूसरों का नहीं जो इस अलमिये से गुजर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बुनीर में कई गाँव पत्थरों की बारिश से सफ़े हस्ती से मिट गए और सैकड़ों लोग जान से हाथ धो बैठे। वहाँ से तो PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जीते थे, वहाँ तो दांधली नहीं हुई, फिर वहाँ पर ये आज़ाब क्यों उतरा? वैसे ये खुदा का आज़ाब गरीबों पर ही क्यों उतरता है, राजा साहब जैसे अमीरों पर क्यों नहीं, जो ओहदों की तमन्ना रखते हैं, महलात में रहते हैं और करोड़ों में खेलते हैं। बड़ा समझदार आज़ाब है जो राजा साहब को हराने की सज़ा लाखों किसानों और गरीबों को पानी में डुबकियां देकर दे रहा है, इन्हें नहीं जिन पर वो इल्ज़ाम लगाते हैं।